स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक नए वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है हाइगेन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, तो हाइगेन्स के द्वितीय सिद्धांत पर कैसे परावर्तन की व्याख्या होती है आज हम इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे, और हमें आशा है कि आप क्या करेंगे, जल्दी से इसे सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। इसके पहले हमने ढेर सारे जो टॉपिक है उसको अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। आप उसको प्लेलिस्ट बनी है और उसको एक के बाद में एक करके सारी चीज़ों को देख लीजिए ना। ये सारे वे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बार बार एग्जाम में क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, यानी आते रहते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। आज हमारा टॉपिक क्या, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, हाइगेन्स के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत पर किसकी व्याख्या, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। प्रकाश का परावर्तन आप जानते हो, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश किसी चिकनी सतह पर टकराया और क्या हुआ, पुनः उसी माध्यम में वापसी लौट गया। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चिकनी या खुरदरी सतह ना। जब प्रकाश किसी चिकनी या खुरदरी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसकी व्याख्या आखिर की हाइगेन्स की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत पर कैसे होगी, आज हम सीख पाएंगे। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या है, एक एक्स डैश क्या है, एक अपवर्तक पृष्ठ है। क्या है, एक्स डैश क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ होने का मतलब कोई मतलब शीशा उसा टाइप का होगा, जिसमें एक तरफ क्या होगी, दर्पण टाइप का होगा, जिसमें एक तरफ क्या होगी, पॉलिश की हुई होगी, तथा दूसरी तरफ क्या हो जाए, प्रकाश का परावर्तन आपको दिखाई देगा। ठीक है, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पर क्या है, एक्स एक्स डैश क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। ये देखो एक्स डैश यानी जो ये पूरा है, ये क्या है, अपवर्तक पृष्ठ है। ठीक है, दो किरणें P और Q, दो किरणें कौन सी, P और Q कहां पर आ रही है, इस पर टकरा रही है। टकरा कर क्या हो रहा है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है ना। क्या हो रहा है, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इस घटना को पहले तो हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, अब हाइगेन्स के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के अनुसार क्या होगा कि ए और सी क्या करेंगे, ए और सी क्या करेंगे, नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे, यानी यहाँ से कौन सी द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक अभिलंब ड्रॉ कर देंगे, एक तो यहाँ पर अभिलंब खींच देंगे और एक यहाँ पर अभिलंब खींच देंगे। ठीक है, जब भी अभिलंब खींच देंगे तो आप जानते हो कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण आपतन कोण यानी आई कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, आपतन कोण यानी आई। ठीक है, इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, आई से। ठीक है, तो ये रहा अभिलंब, ये रही आपतित किरण, इसके बीच में जो ये बनने वाला कोण होगा, ये क्या कहलाएगा, आपतन कोण यानी आई कहलाएगा। ठीक है, अब क्या है, ये देखो, ये कुछ देखो दोनों साथ साथ में चल रही है। जब ये किरण यहाँ पर पहुंच रही है, तो ये किरण कहाँ पे पहुंच रही है, बी पॉइंट पर पहुंच रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, जब ये किरण बिंदु ए पर पहुंच रही है, तो क्यों किरण कहाँ पे पहुंच रही है, बिंदु बी पर पहुंच रही है। इसके बाद में टकराने पर जो ये क्यू किरण है, जब बिंदु डी पर पहुंचती है, तो पी किरण जो है वो डी पर पहुंचती है, तो क्या होता है फिर, और ये इतने माध्यम में और दूरी एक्स्ट्रा चल जाती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो जब ये दूरी ये पी यहाँ पर ए बिंदु पर आए टकराई है, तब ये क्यू कहाँ पर रह गई है, सी के बीच में। तो एक्स्ट्रा ट्रेवल दूरी कितनी करनी पड़ रही है, यानी एक्स्ट्रा दूरी इसको तय कितनी करनी पड़ रही है, ए से लेकर के सी तक ना, या इतनी दूरी इसको क्या करनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा चलनी पड़ रही है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार इस थ्योरी को भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, जो हम अभिलंब ड्रॉ करेंगे, एक को n1 दूसरे को n2, ठीक है, ऐसा नाम दे देंगे, और आर एस क्या होंगी, अपवर्तित किरणें आगे बढ़ती रहेंगी। ठीक है, चलिए माना एक्स डैश क्या है, एक अपवर्तक पृष्ठ यानी कोई भी शीशा या दर्पण। ठीक है, तरंगे चाल बी से, जो तरंगों की चाल हो वो मान लेते हैं क्या है, बी है। ठीक है, तरंगे की चाल क्या है, बी है। ठीक है, परावर्तक सतह पर आपतित होती है पृष्ठ ए बी, आपतित तरंगाग्र जो पृष्ठ ए बी है, ए और बी ये क्या है, इसका तरंगाग्र है। ठीक है, यहाँ से तरंगे क्या करेंगे, नए स्रोत का कार्य करेंगी, जो ए है। ठीक है, यहाँ से तरंगे क्या करेंगी, नए तरंग स्रोत का कार्य
करेंगी। ठीक है, चलिए आपतन कोण क्या है, आई है। जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाला ये जो कोण है वो क्या है, आपतन कोण यानी आई है। ठीक है, हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से परावर्तक पृष्ठ पर बिंदु बी और सी, बिंदु क्या है बी और सी, ये क्या करेंगे, नए तरंग स्रोत का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ठीक है, इनसे द्वितीय तरंगिकाएं चाल बी से आगे बढ़ती है। पृष्ठ सी डी क्या है, जो पृष्ठ सी डी, ये पृष्ठ राशि, ये रहा डी, ये क्या है, परावर्तित तरंगाग्र यानी रिफ्लेक्टेड क्या है, तरंगाग्र। ठीक है, चलिए परावर्तन कोण क्या है, आर है। परावर्तन कोण यानी परावर्तित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाली कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण यानी आर कहते हैं। ये रहा अभिलंब, ये रहा परावर्तित किरण, इसके बीच में जो भी ये वाला कोण बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, आर कहेंगे यानी परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तरंगाग्र AB का बी सिरा जितने समय में बिंदु सी तक पहुंचता है, AB का बी सिरा, देखिए ध्यान से देखना, AB का जितने समय में क्या बिंदु सी तक पहुंचेगा, उतने ही समय में तरंगाग्र AB का ए सिरा, तरंगाग्र AB का जो ए सिरा, ये वाला सिरा है, ये कहाँ पहुंच जाएगा, बिंदु डी तक पहुंच जाएगा, बिंदु डी पर पहुंच जाता है। तो AB का बी सिरा जब तक कहाँ पहुंचेगा, सी पर पहुंचेगा, इसका ए सिरा कहाँ पर पहुंच जाएगा, बिंदु डी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, जब ये बी सिरा कहाँ पर पहुंच जाएगा, सी पर पहुंच जाएगा, तो ए का कहाँ पहुंच जाएगा, डी पहुंच जाएगा। ठीक है, डी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जब तक ए वाला क्या करेगा, बी पर पहुंचेगा, तब तक बी वाला कहाँ पे पहुंचेगा, सी पर पहुंचे, ए वाला कहाँ पे पहुंचेगा, डी पर पहुंचेगा, तब तक बी वाला कहाँ पे पहुंचेगा, सी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है कि जो बिंदु क्या है, ए बी है, या तरंगाग्र ए बी है, उसका ए सिरा ना बिंदु डी पर जितने टाइम में ये यहाँ पर पहुंचेगा, उतने टाइम में बिंदु बी से ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच में समय क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, बिंदु डी पर पहुंच जाता है। अब बी सी बराबर बी इंटू टी, ए डी बराबर बी इंटू टी। ठीक, ये जो दूरी है बी सी बराबर क्या है, बी इंटू टी। ठीक है, जितने टाइम तक ट्रेवल करी, जितनी गति से ट्रेवल करी, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर बी इंटू टी। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, लगभग बराबर ही होंगे। ठीक है, लगभग क्या बराबर ही है। ठीक है, तो बी सी बराबर ए डी, क्योंकि ये दोनों समान चाल से गति कर रही है और समान दूरियां तय करेंगी। ठीक है, और समान समय तक गति करती है तो समान दूरी तय करेंगे, तो कह सकते हो बी सी बराबर ए डी बराबर बी इंटू टी। ठीक, कोण पी ए एन वन बराबर क्या है, अपतन कोण। देखते हैं पी ए एन वन, ये क्या है, पी ए एन वन, तो ये जो कोण बन रहा है ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण। इन दोनों रेखाओं के बीच में देखो बन रहा है जो कोण, वो क्या कहलाएगा, आपतन कोण। ठीक है, कोण पी ए बी बराबर कितना है, देखिए कोण पी ए बी, पी ये रहा, ए ये रहा, बी ये रहा, कुल कितना है, ये 90 है ना, कुल कितना है, 90 है। ठीक है, तो कोण पी ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। कोण एन ए बी बराबर, कोण एन ए बी, एन ये एन वन ए रहा बी रहा। ठीक है, तो जो ये वाला कोण है ये पूछा गया है, पूरा है 90, ये इतना कितना है, आई है। तो हम क्या करेंगे, अगर इस वाले कोण को निकालना है तो 90 में से क्या करें, आई को घटा दे। तो हमने क्या किया, 90 में से आई को क्या किया है, घटा दिया है। ठीक है, तो कोण एन वन ए बी बराबर क्या आ गया है, 90 माइनस आई। ठीक है, अब हमें कोण एन वन ए सी निकालना है, क्या, कोण एन वन ए सी, ध्यान से देखिएगा, कोण एन वन ए सी, एन वन ये रहा, ए रहा, ये और ये रहा सी, कोण एन वन ए सी, एन वन ए सी, कोण एन वन ए सी, ये पूरा कितना है, 90 है भाई, ये पूरा ये क्या है भाई, अभिलंब है, तो इससे क्या बनाएगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी कितना, लगभग 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो ये कितना है, पूरा 90 है, और ये इतना कितना है, 90 माइनस आई डिग्री है। तो हम क्या करें, 90 में से 90 माइनस आई को घटा दे तो ये हमें कोण प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया, कोण एन वन ए सी बराबर कोण एन ए सी माइनस एन ए बी, यानी 90 में से 90 माइनस आई को क्या किया है, घटा दिया है। अब जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जब अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, और 90 कट जाएंगे और बचेगा क्या, आई बच जाएगा। ठीक, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण क्या मानते हैं, 2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए
अब अगला देखते हैं N2CS। क्या N2CS बराबर क्या है? अपवर्तन कोण। ध्यान दीजिएगा N2CS बराबर क्या है? N2CS बराबर क्या है? आपतन N2CS बराबर क्या है? N2CS बराबर R अपवर्तन कोण। N2CS बराबर क्या है? अपवर्तन कोण। और कोण SCD बराबर कितना है? 90 डिग्री। देखिएगा SCD बराबर कुल कितना है? 90 डिग्री। ठीक, अगर हमें निकालना N2CD देखिएगा N2C और D, यानी इस वाले को निकालना है। पूरा है 90, ये हमें पता है कितना है? R है। और ये पूरा, तो हम क्या करेंगे? 90 में से R को घटा देंगे और ये वाला में कोण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूरा है 90 और ये हमें पता है ये वाला निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 90 में से R को घटा देंगे और हमें ये वाला कोण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा कितना आया? 90 माइनस R। कोण N2CA बराबर कितना है? कोण N2CA बराबर कितना है? कुल कितना है? 90 है। और क्या करेंगे? अगर हम ये पता है 90 माइनस R, कुल कितना है? 90। तो अगर हमें ये वाला निकालना है तो हम क्या करें? 90 माइनस R से क्या करें? 90 घटा दे, या 90 में से 90 माइनस R घटा दे। हमने क्या किया? 90 में से 90 माइनस R को घटा दिया है। जब भी ये माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे और बच जाएगा R। इसको मान लेते हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3। ठीक, अब समकोण त्रिभुज ABC तथा समकोण त्रिभुज ADC में, इसमें देखने को आपको दो मिल रहे होंगे त्रिभुज, एक ABC दूसरा ADC। तो ABC तथा समकोण त्रिभुज ADC में BC बराबर क्या है? AD। यहां से ध्यान दीजिएगा BC बराबर क्या है? AD। समीकरण 1 से BC बराबर क्या है? AD है, समीकरण 1 से। ठीक है, तो आप देख सकते हो BC बराबर क्या है? BC बराबर क्या है? AD। ठीक, तो ये दोनों रेखाएं क्या बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तब भी बताइएगा। ठीक है, चलिए, त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये त्रिभुज की थ्योरम है। ठीक है, जो त्रिभुज का के बराबर भुजाओं के सामने के कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये बराबर भुजाएं हैं, ये क्या है? बराबर भुजा। एक ये भुजा बराबर है, दूसरी ये भुजा बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कोण BAC बराबर किसके होगा? कोण ACD, यानी I बराबर क्या हो जाएगा? R। या अतः क्या कह सकते हो? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, और यही क्या कहलाता है? परावर्तन का प्रथम नियम, यह प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम है। सॉरी, ये कौन सा नियम है? द्वितीय नियम है। ठीक है, तो ये प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम है, यानी आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ये प्रकाश का कौन सा नियम है? दूसरा नियम है, यानी द्वितीय नियम। अब चित्र के अनुसार आप देख सकते हो, इसमें देख सकते हो ये आपतित तरंगाग्र है और ये है परावर्तित तरंगाग्र और ये है अभिलंब। ठीक, तीनों क्या है? एक ही तल में स्थित है। ये परावर्तन का पहला नियम है। ठीक है, कौन सा नियम है? परावर्तन का पहला नियम। चित्र के अनुसार आपतित तरंग, परावर्तित तरंग और अभिलंब तीनों क्या है? एक ही तल में स्थित है। ये प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम है। ठीक है, तो आप, हमें लगता है कि समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से देख सकते हो। ठीक, क्या होगा? यहाँ से AB और क्या हो जाएगा? BC बराबर क्या हो जाएगा? AD हो जाएगा। तो BC बराबर जैसे AD हुआ, यानी क्या हुआ? दोनों की भुजाएं, दोनों की दूरियां क्या है? दोनों की लंबाई क्या है? बराबर है। ठीक है, त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, त्रिभुज के थ्योरम से जानते हैं। यानी कोण BAC बराबर कोण ACD बराबर। ठीक, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? कोण BAC कितना है? I है। कोण ACD बराबर कितना है? R है। यहाँ से देख सकते हो कोण BAC बराबर कितना है? BAC बराबर कितना है? I है। कोण BAC बराबर कितना है? I है। ठीक, और कोण ACD बराबर कितना है? ये रहा, ये कोण रहा ACD, ये कितना है? R है, और ये कितना है? I है। ठीक है, तो I और R क्या होंगे? बराबर होंगे। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये क्या है? प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। और जानते हो जो आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। ठीक है, चलिए देख सकते हो यहाँ से कि जो अभिलंब है, परावर्तित तरंगाग्र है, आपतित तरंगाग्र है, ये तीनों एक ही तल में, यानी यहाँ पर स्थित है।
तो ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। ठीक है, तो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th के लिए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार ये कितने नंबर में पूछा जाता है, 5। आप जानते हो हम किसको टारगेट कर रहे हैं, 95 प्लस को टारगेट कर रहे हैं, किसमें, फिजिक्स में। ठीक है, किसमें टारगेट कर रहे हैं, फिजिक्स में। तो ठीक है, तो 95 प्लस लाने के लिए थोड़ी बहुत हमें मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो मेहनत कीजिए और फिजिक्स में आपकी 2025 में 95 प्लस नंबर अटेंड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से 95 नंबर। ठीक है, चलिए ठीक है, हम ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को ला रहे हैं आपके सामने। तब तक देखते रहिए और सारी चीज़ों को करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़िए जो आपको बेटर लगेगा। ठीक है, तो बाकी हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ठीक है।